गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर 1 है आपका, इसमें से लगभग 5 to 6 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आने वाले जो टॉपिक हैं वहाँ पर भी मैं आपको बताता रहूँगा। जो चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से पूछी जाती है, जो इस चैप्टर से है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसे देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस q and -q सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2a। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, एक पेयर ऑफ चार्जेस लेके चल रहे हो, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज आपके पास है, इक्वल और अपोजिट। एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर आपका माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो एक पर माइनस क्यू चार्ज है, एक पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, और उनकी जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 2a है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, एक चार्ज जो आपका होता है और उनकी जो बीच की सेपरेशन डिस्टेंस के मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज q एंड -q सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2a। तो P बराबर होगा आपका Q क्रॉस 2a, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिया भी हुआ है, ये 2 चार्ज आपके पास हैं, एक प्लस Q है, एक माइनस Q है, इनकी सेपरेशन डिस्टेंस 2a लेके चले। और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो आपकी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होती है, और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल में डिफरेंस है, जो डायरेक्शन की जो बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल आपकी जो क्वांटिटी है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इस तरीके से, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेवरल मॉलिक्यूल, जैसे आपका HCl हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, ये आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, ठीक है। जैसे HCl है, तो HCl को मैंने यहाँ पर दिखाया भी है। तो H पे आपका प्लस का चार्ज होता है, और Cl पे क्या होता है, Cl का आपका 17 होता है, ठीक है। टोटल जो आपका एटॉमिक नंबर हो 17 होता है, तो इसे आप लिखते हो 287। तो 287 मतलब उसे जो आउटर ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जो आवश्यकता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस के डेल्टा लेकर चला, इसलिए माइनस के डेल्टा लेकर। डेल्टा का मतलब इसे माइनस का इसे एक चाहिए और इसे डोनेट करना है, तो इसके बीच में डाइपोल क्रिएट होगा, इस तरीके से। इसी तरीके से मैं NaCl के लिए लेके चला, तो NaCl पे क्या होता है, सोडियम का आपका 11 होता है, 281, क्लोरीन का आपका 17, 287। तो इस तरीके से प्लस का डेल्टा लेके चला, माइनस का डेल्टा लेके चला। तो यहाँ पर इसे पूरी कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको आवश्यकता पड़ेगी, तभी एक तरीके से ये डाइपोल है। तो डाइपोल मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, और कुछ ना कुछ इसकी सेपरेशन डिस्टेंस है, इस तरीके से। और हम कहते हैं एक चार्ज और मल्टीपल बिटवीन द स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा मन में कि सर एटम भी तो आपका हो सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि एटम में क्या होता है, एटम में हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और आउटर ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सर एटम भी आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एटम क्यों नहीं होता, क्योंकि एटम इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं, तब वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है। जब तक हम ये बात कहेंगे कि इलेक्ट्रिक, अगर हम एटम की हम बात करेंगे, तो वहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर है, और निगेटिव चार्ज जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन डाइपोल की तरह से बिहेव नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर अगर उसे डाइपोल की तरह से बिहेव कराना है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लेके जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लेके जाएंगे तो क्या होगा, तब वो प्रॉपर्टी को शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की
तो तब हम कह सकते हैं कि एटम्स जो है वो आपका डाइपोल की तरह से बिहेव कर रहा है इस तरीके से। तो आप ये ध्यान रखें कि एटम्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो नहीं करता है, वो तब शो करता है जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं उस एटम को, ठीक है। तो अब इसी के बेस पे हम डाइपोल के बेस पे हमारे दो डेरिवेशन है। एक तो आपका है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। यदि हम एक्सिस पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछी गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो 2 पॉइंट चार्ज आपके हैं, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। माइनस क्यू है, इनकी जो बीच की सेपरेशन डिस्टेंस वो आपकी 2 है। मिड पॉइंट से जब कोई, यहाँ पर आप मिड पॉइंट लेके चल रहे हो, अब मिड पॉइंट से कोई पॉइंट पी है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी आर है। डाइपोल की डायरेक्शन मैंने जो दिखाई वो आपकी माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो डायरेक्शन आप देख रहे हो इधर की ओर है इस तरीके से। अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी और माइनस के चार्ज के कारण ये अंदर की ओर होगी इस तरीके से। तो पॉइंट पी पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। द पॉइंट P डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से हम लेके चलते हैं, पॉइंट P यहाँ पर है आपका, और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द साइड ऑफ चार्ज Q साइड से आप लेके चल रहे हो। देन तो माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी ए है और यहाँ से यहाँ तक की आपकी ए है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का आया आपका, माइनस चार्ज की वजह से, तो माइनस आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, माइनस ये आपका लिख दिया, माइनस क्यू आर स्क्वायर, आर की जगह क्या आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और साथ में पी कैप इज अ यूनिट वेक्टर है आपका, ठीक है। तो पी कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम माइनस क्यू से प्लस क्यू, जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर है आपकी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है। इसी तरीके से हम किसके लिए निकालेंगे, इसी तरीके से हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू के कारण हमारा कितना होगा, तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस R माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस का सिंबल आएगा क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये R है और यहाँ से यहाँ तक की आपकी A है, तो ये जो आपका आएगा ये माइनस का सिंबल आएगा इस तरीके से। तो माइनस आएगा यहाँ पर, आप ध्यान रखें यहाँ माइनस है इस तरीके से, R माइनस ए का होल स्क्वायर और P कैप इस तरीके से, ठीक है। आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे किसके कारण, E प्लस क्यू के कारण, E माइनस क्यू के कारण, टोटल आप लिखोगे तो E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, तो E प्लस क्यू E माइनस क्यू, इसके वैल्यू पुट करो, E प्लस क्यू के कारण कितना आ रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ रहा है 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर, R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/1 R प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या काम किया, दोनों में से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल दिया। जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ माइनस का सिंबल ये माइनस ये आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो रिमेनिंग रहेगा 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर और साथ में P कैप इस तरीके से, ठीक है। अब क्या काम करेंगे हम, अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो R यहाँ माइनस ए है, यहाँ R प्लस ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A माइनस बी कह सकते हैं, A प्लस बी कह सकते हैं, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में होल स्क्वायर। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ये आपका बाहर ही चल रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साथ में होल स्क्वायर, तो R प्लस ए स्क्वायर आपका इधर चला जाएगा और माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा। इसे आप ओपन करोगे A प्लस बी का होल स्क्वायर से, इसे आप ओपन करोगे A माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो कितना हुआ, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस कितना होगा, माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 2AR, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हुआ आपका 4AR हो जाएगा। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और साथ में P कैप आएगा, ठीक है। अब क्या काम करोगे, R जो है वो मच ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा है, किससे, आपके A से बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो R को बहुत ज़्यादा लेके चलोगे, तो फॉर R इज़ मच ग्रेटर देन A, R आपका बहुत ज़्यादा है किससे, जो आप A लेके चल रहे हो, ठीक है, A से बहुत ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, इसको आप नेगलेक्ट कर दोगे, तो 4Q
आ जाएगा और साथ में ए आर कैसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है और साथ में होल स्क्वायर इसका, तो आर की पावर 4 हो जाएगा। तो एक आर ऊपर है तो आर की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी आपकी। तो 4QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू पी कैप। ई बराबर, अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू पी कैप। तो 2QA कितना हो गया आपका, 2QA जो आपका हो गया आपका, जो अभी आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब P जो आया था, तो आप लिख सकते हैं E बराबर 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो आपके डाइपोल के प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर क्यूब के। क्यों, 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डाइपोल के है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, और साथ साथ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर क्यूब के है। अब यदि हम वेक्टर में लिखना चाहें तो इन वेक्टर नोटेशन E वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और डाइपोल भी कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और यदि इन केस एग्जाम में आपसे ग्राफ भी पूछ लेता है तो यहाँ पर हम ग्राफ की यदि हम बात करते हैं तो ग्राफ E वर्सेस R, E वर्सेस R, E और R के बीच में ग्राफ, तो आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम डाइपोल को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज करेगा, और यदि हम R की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम R की वैल्यू यहाँ 1 पुट करें तो आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका 1 आएगा, लेकिन अगर 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 की वैल्यू क्यूब हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे जैसे पॉइंट रखते जाएंगे तो एक्स एक्सिस में हम आर लेके चल रहे हैं और वाई एक्सिस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आपका आया क्योंकि जब आपने वैल्यू ली आर बराबर 1 ली तो यहाँ से एक्सिस पे यहाँ तक 1 चले, और यहाँ पर जो पॉइंट आया वो कितना आया आपका, एक्सिस पे यहाँ 1 चले और यहाँ पर वाई एक्सिस पे आपका 1 हो गया। इसी तरीके से जब हम वैल्यू बढ़ाई आपने आर की वैल्यू 2 पुट करी, 2 वैल्यू पुट करोगे तो आपका डिक्रीज करना शुरू हो, तो ग्राफ कुछ लुक लाइक इस तरीके से आएगा। तो ग्राफ नीचे की ओर इस तरीके से डिके करेगा। ठीक है।